नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, आज विंटर सीजन का 9वां दिन है, यानी कि 9 दिसंबर। आज भी सदन सुचारू रूप से चलाया जाएगा क्योंकि आज विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के भी है और जो चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, चुनाव सुधारों पर लेकर के भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन कल के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वंदे मातरम पर चर्चा करते हैं, 10 घंटे की पूरी चर्चा चलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 60 मिनट का भाषण देते हैं। एक तरफ भाषण चल रहा होता है और दूसरे तरफ गोवा नाइट क्लब के जो मालिक होते हैं, वो दोनों मालिक फरार हो जाते हैं। देश छोड़ करके इंडिगो की फ्लाइट में बैठ करके फरार हो जाते हैं। सोचिए कि देश में इतना सारे गंभीर मसले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चा किसी और टॉपिक पर किया जा रहा है। ठीक है, किया जाना चाहिए, देश से जुड़ा हुआ मसला है, राष्ट्रगीत का मसला है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं इसके साथ ही साथ ऐसे गंभीर मसलों पर भी चर्चा करनी चाहिए जो जनता सोचती है, जो सोच करके आपको सदन में भेजती है। लेकिन ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं किया जाता है। गोवा नाइट क्लब कांड में आप देखिए कि कई लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकार की नाक के नीचे जो नाइट क्लब के जो मालिक होते हैं वो दोनों फरार हो जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। सोचिए कि इस देश में इतनी मजबूत इरादे वाली सरकार है, लेकिन इस सरकार के होने के बावजूद भी कई सारे लोग देश छोड़ करके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं, भगौड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती है। सोचिए अब यहां पर सवाल है कि क्या ये मात्र इसको संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, क्या कहा जाए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की आंखों के सामने ये नाइट क्लब के जो दोनों मालिक हैं वो कैसे फरार हो गए, ये सरकार को मेरे हिसाब से जवाब दे देना चाहिए कि आखिर ये गलती हुई तो हुई कैसे। उस इंडिगो की फ्लाइट में आपको जानकर हैरानी होगी, उस इंडिगो की फ्लाइट में बैठ करके दोनों मालिक फरार हुए हैं, जो देश के अंदर आम नागरिकों को एक सीट नहीं मिल पा रही है। 48 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं, 2-2 हजार फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं, जूता चप्पल चलने की नौबत आ रही है। लेकिन गोवा नाइट क्लब के मालिकों को भागने के लिए इंडिगो की फ्लाइट मिल जाती है। सोचिए ये संयोग है कि प्रयोग है, क्या है। खबर में जरा देखिए, खबर में क्या लिखा गया है, जरा खबर देखिए। खबर में लिखा गया है, देश छोड़कर थाईलैंड भागे गोवा नाइट क्लब के मालिक, लुकआउट सर्कुलेट जारी। देश छोड़ करके कहां भाग गए हैं, इसमें लिखा गया थाईलैंड। अब थाईलैंड भागे हैं कि कहां भागे, ये कुछ आता पता नहीं है, थाईलैंड लिख दिया गया है। और इसमें यह जानकारी आ रही है कि लुकआउट सर्कुलेट जारी कर दिया गया है। सीबीआई को यह पूरी जो है जांच शायद सौंपी जाएगी। उनके जो है हेल्प से, उनकी मदद से जो है पकड़ किया जाएगा, धरपकड़ किया जाएगा। अब ये तो कार्रवाई चलेगी ही, लेकिन सरकार की नाक के नीचे जब ऐसा हो जाएगा तो सवाल तो उठना बनता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यह पहला मौका ऐसा नहीं है कि यह पहली दफा कोई भाग गया हो। कई सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो भगौड़े के लिस्ट में हैं, जो सरकार की आंखों के सामने तो हैं, लेकिन आज ये पकड़ नहीं होती है, जो इसी सरकार में भागे रहते हैं। जरा सुनिए लिस्ट। विजय माल्या, शराबी कारोबारी, पूर्व सांसद, कई बैंकों से कर्जा, डिफॉल्टर, और सन 2016 में भारत छोड़ देता है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं, क्या कार्रवाई होगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन सरकार में बीजेपी की सरकार रहती है। नीरव मोदी, सन 2018 में बैंक में घोटाला, पीएनबी घोटाला, बड़े आरोप लगे, देश छोड़ करके फरार। सन 2018 में सरकार किसकी? बीजेपी की। मेहुल चौकसी, वही पीएनबी घोटाले के सबसे बड़े आरोपी, देश छोड़ करके विदेश भाग जाता है, नागरिकता ही बदल लेता है, और इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन सरकार को कानो कान भनक नहीं लगती है। अब सरकार को भनक नहीं लग रही है, पिछले दरवाजे से भागा जा रहा है कि आंखों के सामने से भाग रहे हैं, ये इस पर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन गलती अपनी नहीं दी जा रही। और आज जीता जागता उदाहरण गोवा नाइट क्लब के 2 मालिक फरार हो जाते हैं। सदन में चर्चा चल रही होती है, उधर उन दोनों मालिक फरार हो जाते हैं और सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। खबर में लिखा गया है, गोवा आग हादसे में बड़ा अपडेट, क्लब के दोनों मालिक इंडिगो विमान से फुगेट भागे। कांग्रेस पार्टी कह रही है गोवा के नाइट क्लब में आम लोगों के 25 लोगों की जानें चली गई। अब खबर यह है कि मालिक सौरभ लुथेरा और गौरव लुथेरा देश छोड़कर फुगेट भाग गए हैं।
सोचिए कि 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार मोदी सरकार की नाक के नीचे ऐसे भाग जा रहे हैं, देश छोड़कर फरार हो जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को इसकी कोई भनक नहीं है। सवाल तो पूछा जाएगा। देश में एक तरफ यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन इसी सरकार में मेहुल चौकसी, इसी सरकार में जो है कई सारे ऐसे बैंक डिफॉल्टर, देश देश छोड़ करके भागने वाले जो लोग हैं, वो इसी सरकार में भागे हैं। और अब जो है गोवा नाइट क्लब के 2 मालिक इंडिगो की फ्लाइट से चले जाते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, ये देश में रहने वाले लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या देश में जिनके पास पैसा है, जो सरकार की मदद करते हैं, क्या उनके लिए अलग तरीके से कानून है और देश में रहने वाले आम नागरिकों के लिए अलग से कानून है? क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या राहुल गांधी जो बार बार कहते रहते हैं कि इस देश में 2 तरीके का भारत है, एक भारत गरीब मजदूरों के लिए है जिनको अलग तरीके से नापा जाता है, तौला जाता है, देखा जाता है, और एक बड़े उद्योगपतियों के लिए भारत है जिनके लिए एक अलग से ही पैमाना सेट कर दिया गया। क्या सच में ऐसा हो रहा है? सवाल तो पूछा जाएगा। किसने जिम्मेदारी ली? कौन इसमें जवाबदेही देगा? किसकी गलती से फरार हो गए? इन सवालों का जवाब कौन देगा? जो कि सवाल जो के त्यों हैं, लेकिन इस मसले पर जोर ना देकर के और भी सारे मसले पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन देश से जुड़ा हुआ मसला, नागरिकों से जुड़ा हुआ मसला, देश के लोगों से जुड़ा हुआ मसला, कई लोगों की मौत से जुड़ा हुआ मसला, इस पर कोई हवाबाजी नहीं की जा रही है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मसला है, आप लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, कल के हादसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कौन जानता कब क्या हो जाए। जैसे राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए कोई पता नहीं, ऐसे लोगों के साथ कब क्या कुछ हो जाए कोई अता पता नहीं। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। आप भी आम नागरिक होने के नाते इस खबर पर क्या राय रखते हैं कि देश में इतना बड़ा कांड होने के बाद जो 2 बड़े आरोपी होते हैं, दोनों जो मालिक होते हैं गोवा नाइट क्लब के, वो फरार हो जाते हैं, देश छोड़ करके चले जाते हैं और सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।